अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेन मेन्यू होम के अंदर जितनी भी ऑप्शन हैं उनकी वर्किंग के बारे में बताऊंगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज को ओपन करेंगे। मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट पेज के इन सेंटेंस के ऊपर स्टाइलिंग परफॉर्म करना चाहता हूँ। होम की चार सेक्शन है। सबसे पहली सेक्शन फॉन्ट, सेकंड वन पैराग्राफ, थर्ड वन स्टाइल एंड फोर्थ वन एडिटिंग। हम वन बाय वन इनकी वर्किंग को पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉन्ट पे आते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने इस सेंटेंस के ऊपर स्टाइलिंग परफॉर्म करूँ। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ और इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इससे ऊपर आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू की ऑप्शन है जहाँ से आप अपने सेंटेंस की वर्डिंग के ऊपर स्टाइल परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इसकी हाइट को और विड्थ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैं इसकी विड्थ 22 कर देता हूँ। मैं बाय शॉर्टकट आप इसको कैपिटल ए से बड़ा कर सकते हैं और स्मॉल ए से छोटा कर सकते हैं। इसके बिल्कुल राइट साइड के ऊपर आपके पास एक कैपिटल ए और स्मॉल ए की ऑप्शन आती है। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होता है जिसके अंदर सेंटेंस केसेस, लोअर केसेस, अपर केसेस, कैपिटल, ईच वर्ड और टॉगल केस होता है। यानी कि आप क्या चाहते हैं कि आपके पास जो सेंटेंस है वो सारे का सारा लोअर केस में आए या सारे का सारा अपर केस में आए या जस्ट एक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारे का सारा अपर केस में आए। तो ये मेरा सारे का सारा सेंटेंस अपर केस में आ गया। यहाँ से आप अपने सेंटेंस की वर्डिंग को कलर दे सकते हैं। तो मैं इसको जो है रेड कलर दे देता हूँ। यहाँ से आके इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकता हूँ, ब्लू बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, इस तरह से हम अपने फॉन्ट के सेक्शन के अंदर अपने सेंटेंस के ऊपर स्पेसिफिक स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं अपनी दूसरी सेक्शन के ऊपर जाता हूँ, पैराग्राफ के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास बुलेट की फॉर्म में आ रहा है ये बुलेट की फॉर्म में ना आए बल्कि मेरे पास 1 2 3 की फॉर्म में आए। तो यहाँ से मैं 1 2 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास वो बुलेट की फॉर्म में नहीं आ रहा बल्कि 1 2 3 की फॉर्म में आ रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पैराग्राफ को मैं सेंटर अलाइन कर दूं। तो मैं यहां पे आके क्लिक करूंगा तो मेरा ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मोस्ट राइट पे चला जाए तो यहां पे क्लिक करूंगा, मोस्ट राइट पे आ जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये अपनी पहली वाली जगह पे आ जाए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अपनी पहली वाली जगह पे आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से भी हैंडल कर सकता हूँ। अगर राइट पे जाना है तो यहाँ पे जाके राइट पे आ सकता हूँ। अगर मुझे दोबारा अपनी पहली वाली स्पेस पे आना है तो यहाँ पे आऊँगा तो अपनी पहली वाली स्पेस के ऊपर आ जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि अपने 1 2 3 ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं इनके दरमियान स्पेसिंग को हैंडल करूँ, थोड़ी स्पेस बढ़ा दूँ तो वो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। मैं इसकी 1.5 कर देता हूँ तो इसकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो सिलेक्टेड एरिया है इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करूँ तो मैं यहाँ पे आके बॉर्डर अप्लाई कर सकता हूँ। डिफरेंट बॉर्डर हैं, टॉप वाला बॉर्डर, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कोई बॉर्डर नहीं। आउटसाइड के ऊपर बॉर्डर देना है कि ऑल बॉर्डर देने हैं। मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर को यूज़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जब मैंने ऑल बॉर्डर यूज़ किया तो उसकी चारों तरफ के ऊपर बॉर्डर यूज़ हो रहा है। इस तरह से हम अपने पैराग्राफ के सेक्शन के अंदर स्पेसिफिक स्टाइलिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं अपने थर्ड वन ऑप्शन के ऊपर आता हूँ, स्टाइल्स के ऊपर कि यानी कि यहाँ पे आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। यानी कि नॉर्मल, आप चाहते हो कि इसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई ना रहे तो मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर जितनी भी मैंने स्टाइलिंग परफॉर्म की वो सारी की सारी ख़त्म होगी मार्सवाई स्पेसिंग के। अगर मैं स्पेसिंग को ख़त्म करना चाहता हूँ साथ में ऑप्शन है नो स्पेसिंग। नो स्पेसिंग करूँगा तो उसकी स्पेसिंग भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर बहुत सी ऑप्शन है, कुछ भी कर सकते हैं आप इसके साथ। यानी कि आप इसको टाइटल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सब टाइटल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब मैं अपने फोर्थ वन और लास्ट सेक्शन पे जाता हूँ, एडिटिंग के ऊपर। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है फाइंड की, यानी कि मैं कोई वर्ड फाइंड करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कंप्यूटिंग को फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा COMPUTING कंप्यूटिंग और सेलेक्ट करूँगा तो आपके पास देखेंगे आपके पास जहाँ जहाँ पे कंप्यूटिंग है वो सिलेक्ट हो गया है। ठीक है, और इसके साथ वाली ऑप्शन है रिप्लेस, यानी कि मैंने गलती से
जहाँ पे मुझे लिखना था पीसी, वहाँ पे मैंने कंप्यूटिंग लिख दिया है। तो अब मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ। अब मैं ये तो नहीं करूँगा कि 1 बाय 1 जाके उसको जो है ना पहले डिलीट करूँगा, फिर जाके वहाँ पे जो है ना पीसी को ऐड करूँगा। ऐसे तो नहीं करता रहूँगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। टाइम को बचाने के लिए मैं यहाँ से फाइंड कर लूँगा कंप्यूटिंग कहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्लेस किसके साथ करना है। वहाँ पे मुझे लिखना था पीसी, तो जो है ना मैं वहाँ पे सिंपल पीसी लिख दूँगा। मुझे रिप्लेस ऑल के साथ करना है, यानी कि जहाँ जहाँ पे कंप्यूटिंग लिखी हुई है वहाँ पे पीसी को रिप्लेस करना है। बिल्कुल जी, मैं कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने रिप्लेस किया जहाँ जहाँ पे था कंप्यूटिंग वहाँ पे पीसी आ चुका है। इस तरह से हम अपने एडिटिंग वाले सेक्शन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के मज़ीद वीडियोस ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।